गोल्ड मार्केट में एक बार फिर हलचल है। 21 नवंबर को सोने की कीमतें अचानक फिसली। ग्लोबल मार्केट में माहौल सुस्त है और निवेशक पूरी तरह वेट एंड वॉच मोड में। आखिर किस बड़े डेटा ने गोल्ड की पूरी चाल बदल दी, चलिए इस पूरी रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तक, मैं हूं आपके साथ अनिमा द्विवेदी। ग्लोबल गोल्ड मार्केट में हल्की गिरावट देखने को मिली 21 नवंबर 2025 को, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड $4073 प्रति ऑन्स पर पहुंच गया, जबकि अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स मामूली बढ़त के साथ $4072 पर टिके रहे। अब साफ है कि निवेशक अब पूरी तरह वेट एंड वॉच मोड में नजर आ रहे हैं। इस सुस्ती की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है अमेरिका की मजबूत सितंबर एनएफपी रिपोर्ट। अमेरिकी इकोनॉमी ने सितंबर में 1,19,000 नौकरियां जोड़ी, जो अनुमान से दोगुना से भी ज्यादा है, लेकिन बेरोजगारी दर बढ़कर 4.4% पहुंच गई, जो अक्टूबर 2021 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। इस डेटा ने दिसंबर में फेड द्वारा ब्याज दरें घटाने की उम्मीदों को झटका दिया। बाजार अब 30 से 40% की संभावना इसमें देख रहा है, जबकि एक हफ्ता पहले यह 50% के ऊपर थी। अब फेड की अक्टूबर बैठक के मिनट्स भी यही बता रहे हैं कि पॉलिसी मेकर्स जल्दबाजी में कटौती के मूड में नहीं है। शिकागो फेड के अध्यक्ष ऑगस्टिन ग्लूस्पी ने अग्रेसिव दर कटौती को खतरे की चेतावनी भी दे दी। ऊपर से अमेरिकी सरकार की लंबी शटडाउन स्थिति अनिश्चितता को और बढ़ा रही है। अक्टूबर का रोजगार डेटा रद्द कर दिया गया है और अब अक्टूबर नवंबर का संयुक्त जॉब्स डेटा जारी होगा। वहीं जीडीपी डेटा भी पीछे खिसक गया है, जिससे बाजार और ज्यादा अस्थिर हो गया है, यानी वॉलेटाइल हो गया है। अब डॉलर इंडेक्स एक महीने के सबसे मजबूत साप्ताहिक प्रदर्शन की ओर बढ़ रहा है और 21 नवंबर को यह 100.09 पर स्थिर था। विदेशी खरीदारों के लिए सोने को यह महंगा बनाता है, जिससे गोल्ड पर और भी ज्यादा दबाव पड़ जाता है। अब घरेलू बाजार का हाल भी जारी है। भारत में खुदरा सोने की कीमतें अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी है। 24 कैरेट सोना 12,488 रुपए प्रति ग्राम, 22 कैरेट 11,410 रुपए प्रति ग्राम और 18 कैरेट 9,336 रुपए प्रति ग्राम पर है। एमसीएक्स पर दिसंबर 2025 गोल्ड फ्यूचर्स 375 रुपए गिरकर 1,22,352 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ और फरवरी 2026 कॉन्ट्रैक्ट भी 334 रुपए टूट गए। सिल्वर में भी कमजोरी जारी रही। दिसंबर सिल्वर फ्यूचर्स 1.40% गिरकर 1,51,957 रुपए प्रति ग्राम पर आया। कॉमिक्स मार्केट की अगर नजर डालेंगे तो दिसंबर गोल्ड 0.17% फिसलकर $4,053 और सिल्वर 1.85% फिसलकर बंद हुआ। तकनीकी मोर्चे पर अगर देखें तो सोने को $4,032 से $4,000 के बीच मजबूत सपोर्ट मिल रहा है, जबकि ऊपर की तरफ $4,110 $4,140 का कड़ा रेजिस्टेंस है। मोतीलाल ओसवाल की माने तो मजबूत जॉब्स डेटा, डॉलर की मजबूती और रूस यूक्रेन शांति की संभावनाओं ने सेफ हेवन डिमांड को थोड़ा कमजोर किया और इसीलिए सोना वॉलेटाइल हो गया। अब आगे के आउटलुक को अगर आप देखेंगे तो दिसंबर फेड बैठक तक सोना $4,140 तक के दायरे में रह सकता है। अब बाजार की नजर अमेरिकी पीएमआई, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट और संयुक्त अक्टूबर नवंबर जॉब्स रिपोर्ट पर है। जब तक कोई बड़ा संकेत नहीं मिलता, सोने में रेंज बाउंड कारोबार और हल्की वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। कुल मिलाकर फिलहाल गोल्ड पर दबाव जरूर है, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशंस और लॉन्ग टर्म की महंगाई की चिंताएं इसे ज्यादा नीचे गिरने नहीं दे रही। अब मिड टर्म में अगर सोना $4,000 के नीचे जाता है तो वहां से तेज खरीदारी उभरने की पूरी संभावना है। हालांकि अगर ग्लोबल मार्केट में देखें तो सोना वॉलेटाइल है, लेकिन भारत में सोना बिल्कुल कमजोर नजर नहीं आ रहा। वजह बताई जा रही है शादी सीजन, क्योंकि सोने की मांग इस सीजन में भी बढ़ी हुई है। तो फिलहाल भारत में तेजी जारी है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर सोना वॉलेटाइल है, उतार चढ़ाव जारी है। अब आप ये बताइए कि आपके शहर में सोने और चांदी का क्या भाव चल रहा है और फिलहाल सोने और चांदी में कितनी गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में सब कुछ लिख करके भेजिएगा। देखते रहिए बस्तक।